हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आई होप आप अच्छे होंगे, बिंदास होंगे। तो आज हम प्रश्नावली 9.3 के जो क्वेश्चन बचे हैं उनको सॉल्व करेंगे। फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन मैं करा चुकी हूँ। आप वहाँ से मतलब लिंक डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगी, आप वहाँ से जाके देख सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा जो ये तीसरा क्वेश्चन है, दिए गए चित्र में AS क्या है। जो ये AS है ना, ये AS है किसके समांतर है, BT की। ठीक है, AS समांतर है BT के। और कोण जो ये 4 है, ये 4 है किसके बराबर है, 5 के। ठीक, और SB जो ये SB है, ये किसके है, कोण AST के क्या है, समद्विभाजक है। तो कोण एक की जो कोण ये 1 है ना, इसकी माप ज्ञात करना है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सब तो जैसे ये हल है, ये SB है, पहले से उसमें दिया क्वेश्चन में क्या है, SB क्या है, ये एक सम इन दो जो कोण है ना, ये AST इसको क्या कर रही है, समद्विभाजक है। ठीक है, ये बराबर में ये मतलब दो भागों में बटी हुई है। ठीक है, तो जैसे ये दो, ये क्या है हमारा, ये कोण 2 है ना, ये और ये क्या, जब कोई त्रिभुज को हम जब दो बराबर भागों में बांटेंगे तो ये और ये क्या हो जाएगा, ये दोनों बराबर हो जाएंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पास लिख लेते हैं कि कोण 2 बराबर कोण 3। ठीक है, ये हमारा क्या है, ये दोनों हमारे बराबर हैं। ठीक, अब हमें पहले से क्या दिया गया है, हमें क्या दिया है, ये कोण 4 और ये 5, ये दोनों क्या है, ये दोनों बराबर हैं। कोण 4 बराबर कोण 5। ठीक है, मान लीजिए समीकरण ये 1 है और ये क्या है, ये 2 है। ठीक है, ठीक है, कोण 4 बराबर कोण 5 हमें दिया है। अब हम क्या करेंगे, ये जो है, चूंकि यहाँ से ये AS समांतर है किसके, BT के। ठीक है, जिसे SB रेखा काट रही है। ठीक, क्या है, ये जो AS है ना, ये AS किसके समांतर है, ये BT के। और कौन सी ये SB रेखा क्या कर रही है, इनको आपस में काट रही है। तो हमारा जब इस तरह आ जाएगा तो हम क्या करेंगे कि देखेंगे कि हमारा ये जो है ना कोण, कौन सा, कोण 2 और कोण 5, इन दोनों में जब हम देखेंगे तो ये हमारा कौन सा है, ये हमारे एकांतर कोण है। ठीक है, तो हम यहाँ पास लिख देंगे एकांतर कोण से। ठीक है, एकांतर कोण से। तो हमारा ये जो कोण 2 है और ये बराबर किसके हैं, ये 5। एकांतर कोण क्या होता है, एकांतर कोण बराबर होते हैं। ठीक, तो हमारा आ जाएगा समीकरण 3। ठीक, अब हम क्या करेंगे कि इसी में देखेंगे जो ये AS है ना, ये AS है BT के, लेकिन इसमें अभी हम तक देखें कि ये SB रेखा काट रही है। अब हम देखेंगे AS समांतर है BT के, जिसे कौन सी रेखा काट रही है, ये जो ST है ना, ये रेखा काट रही है। ठीक है, AS समांतर है BT के, जिसे ST रेखा काट रही है। ठीक, ये हो गया। अब हम इसमें ना ये जो AST है, क्या है, AST प्लस करके जो ये STB, इनको हम क्या करेंगे, प्लस करेंगे और ये 180 अंश के हो जाएंगे, 180 अंश के बराबर होंगे। तो कोण AST प्लस कोण STB बराबर किसके होगा, ये 180 के हो जाएगा। ठीक है, तो ये AST हमारा क्या है, AST हमारा ये क्या है, 2 बराबर 3 है, जो कि AST में हमारे कौन कौन से कोण हैं, ये 2 और 3 है। तो हम इनको आपस में जोड़ेंगे, तो कोष्टक करके 2 प्लस कोण 3। ठीक, प्लस ये SBT में क्या है, SBT कौन है, कोण 5 है ना, सॉरी STB में क्या है, ये है 4। तो हम यहाँ पास क्या करेंगे, इसको 4 कर देंगे, बराबर किसके हो जाएगा, ये 180 के। अब हम इसमें देखेंगे जो कोण 4 है, हम यहाँ पर समीकरण 2 में क्या किए हैं कि कोण 4 बराबर कोण 5। ठीक है, तो हम यहाँ पास लिखेंगे समीकरण 2
से 4 का मान रखने पर। ठीक, अब हम क्या है, जैसे ये 2 + 3 है ना, और ये प्लस इसका मान इससे 4 है ना, ये हम यहाँ पास क्या आ जाएगा, हमारा 5 आ जाएगा। तो 4 बराबर 5 है ना, यहाँ पास हम 5 लिख ही सकते हैं, बराबर 180 अंश। ये हो गया। अब ये देखेंगे कि जो कोण, इसको हम ऐसे ही कोण 3, 2 + 3 + 5। अब हम ये देखिए कि समीकरण 3 में हम क्या किए हैं, कोण 5 बराबर कोण 2। ठीक है, तो यहाँ पास भी लिख देंगे समीकरण 3 से। ठीक है, तो ये 5 है ना, तो इसको हम, ये 2 है, इधर 2 लिख सकते हैं ना, बराबर 180। ठीक है, जैसे ये है ना, अब क्या बचा हमारा, ये 3 है, तो 3 में हम क्या करेंगे, जैसे हम इसमें समीकरण 1 में हम क्या निकाले थे, कोण 2 बराबर कोण 3। तो हम यहाँ पास समीकरण 3 से लेंगे, समीकरण 1 से। ठीक है, 1 से, तो 2 + 2 बराबर कितना जाएगा, 180 अंश। ठीक है, इसको करने के बाद फिर यहीं पास बताती हूँ, ये 2 + 2 करने के बाद हम क्या करेंगे, इनको हम देखिए कितने हैं, ये 1 2 3 है ना, तो हम इसको करके इधर 3 कोण 2 बराबर किसका कर देंगे, 180 अंश कर देंगे। ठीक है, इसको 2 को इधर करेंगे, कोण 2 बराबर ये 180 है, तो इसको हम इसमें, अब इनको कट करेंगे तो कितना जाएगा हमारा, 16। कोण 2 बराबर कितना गया हमारा, 16। ठीक है, ये हो गया। अब हम देखिए, ये जो RST है ना, ये RST क्या है, ये एक सरल रेखा है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे, चूंकि RST एक सरल रेखा है। ठीक है, तो सरल रेखा है, तो हमारे RST में कितने कोण हैं, ये हमें देखना है कि ये RST में कितने हैं, एक ये है, ठीक, और ये एक, इनको योग किसके बराबर हो जाएगा, 180 के। तो कोण 1 + कोण 2 + कोण 3 बराबर किसके हो जाएगा, ये हो जाएगा 180 के। ठीक है, ये कोण 3 है। फिर अब हम इसमें हम देखेंगे कि ये कोण 1 प्लस हमारा कितना आया है, कोण 2 कितना आया है, ये हमारा 60 है। ठीक, और प्लस ये कोण 3, कोण हम देखिए ना, कोण 2 बराबर 3 ईयर होता है, ये देखिए कोण 2 बराबर कोण 3, तो हम इसको भी 60 ही लिखेंगे, बराबर 180 अंश। ठीक, अब 1 प्लस इनको हम आपस में जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा, 120 बराबर 180, और कोण 1 बराबर करके 180 और इसको माइनस 120 कर देंगे, इसको इधर ला देंगे तो माइनस में हो जाएगा। फिर 1 प्लस इनको इसको माइक करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये हमारा आ जाएगा कोण 60। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। ठीक है, हमें कोण 1 निकालना था, हम निकाल लिए हैं। अब चलिए क्वेश्चन चौथा देखते हैं। चौथा हम 4 क्वेश्चन है, दी गई आकृति में त्रिभुज PQR की भुजाओं OP और RQ को क्रमशः बिंदु S और T तक बढ़ाया गया है। यदि SPR बराबर 135 है और PQT बराबर 110 है, तो PRQ का मान ज्ञात कीजिए। हमें किसका मान ज्ञात करना है, हमें PQR का मान ज्ञात करना है। जो हमें कौन कौन सा दिया है, हमें दिया है ये है ना, ये SPR का हमें कितना दिया है, 135 दिया है, और PQT हमें दिया है 110। ठीक है, ये दोनों हमारे कौन से कोण हैं, ये बहिष्ठ कोण है। ठीक, और हमें किसका मान ज्ञात करना है, PRQ का, हमें इसका मान ज्ञात करना है। ठीक, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम यहाँ पर सबसे पहले क्या लिख देंगे, हल लिखेंगे। क्या दिया है, हमें क्या दिया है, ये कोण SPR दिया है 135 अंश, और कोण PQT बराबर कितना दिया है, 110 अंश। ठीक, ये हमें दिया है। तो हम त्रिभुज PQR, ये जो है ना हमारा त्रिभुज PQR, क्या करेंगे कि त्रिभुज PQR, ये जो है ना PQR, हम ये जो है ना क्या है, ये PQR, ये इसमें ये कौन सी भुजा है, QR है, इसको कहाँ तक बढ़ाया गया है, T है, जिसका कौन सा कोण बन रहा है, ये बहिष्ठ कोण बन रहा है। तो हम यहाँ पास लिखेंगे PQR की भुजा QR को
बिंदु टी तक बढ़ाया, ठीक है। फिर इसमें देखिए कौन कौन सा है, ये जो है ना कौन सा, इन दोनों का कोण, ये तो हम पढ़े हैं बहिष्कोण में क्या होता है, ये 3 है। तो बहिष्कोण में हम क्या करते हैं कि हम जब बहिष्कोण निकालते हैं तो इसको छोड़ करके, पास वाले को जैसे छोड़ करके इन दूर ये वाले कोण है ना, इनको हम आपस में जोड़ेंगे, किसके बराबर हो जाएगा, 180 के, ठीक है। तो यहाँ पास कोण 2 प्लस कोण 3 बराबर किसके हो जाएगा, ये कौन सा कोण है, ये 110 है, तो ये 110 के बराबर हो जाएगा, ठीक। जैसे मैं आपको समझाती हूँ, जैसे पी आर क्यू, इसमें हम यहाँ पास लिखते हैं पी आर क्यू प्लस, ठीक, क्यू पी आर प्लस सॉरी बराबर किसके हो जाएगा, पी क्यू टी के, ठीक। ये हो गया। तो पी क्यू आर हमारा कौन सा है, पी क्यू आर में हमारा कौन सा है, ये जो है ना पी आर क्यू हमारा 2 है, ठीक, तो ये 2 आ गया। और क्यू आर पी कौन सा है, 3 है, तो ये हमारा 3 आ गया। और ये 110 के हो गया। अब हम, ठीक, इसको हम क्या करेंगे, इसको हम समीकरण 1 दे देंगे। ये क्या है, ये हमारा क्या है, ये हमारा है बहिष्कोण से, ठीक। अब हम क्या करेंगे, ये जो है ना पी क्यू आर में ये जो ओपी रेखा है कौन सी, ये क्यूपी रेखा है, इसको कहाँ तक बढ़ाया गया है, एस तक। तो कौन सा कोण बनता है, ये 135। जैसे हम इसमें किए कि क्यू आर को कहाँ तक बढ़ाया, टी तक, कौन सा कोण बना है, इसी तरह इसको, तो हम इसमें क्या करेंगे, इसको ये वाला कोण छोड़ करके इन दोनों को आपस में जोड़ देंगे, ठीक। चलिए, त्रिभुज पी क्यू आर में भुजा क्यूपी को एस तक बढ़ाया, ठीक, ये हो गया। जैसे इसमें हम किए ना, तो ये हम ये वाला कोण छोड़ेंगे और ये दोनों को आपस में जोड़ देंगे। तो यहाँ पास लिखेंगे बहिष्कोण से, यहाँ पास कोण 1 प्लस कोण 2 बराबर किसके हो जाएगा, ये 135 के, ये हमारा हो जाएगा समीकरण 2, ठीक है। अब हम, ये हमारा आ गया। अब हम क्या करेंगे, ये जो है ना ये वाला पी क्यू आर में इन तीनों को आपस में हम जोड़ेंगे, ठीक है। तो अब त्रिभुज पी क्यू आर में, ठीक, तो कोण इन क्या है, इन कोणों को जब हम जोड़ेंगे तो किसके बराबर हो जाएगा, ये 180 के। तो कोण 1 प्लस कोण 2 प्लस कोण 3 बराबर 180 अंश। तो कोण 1 प्लस कोण 2 प्लस कोण 3 बराबर किसके हो जाएगा, ये 180 अंश के, ठीक है। तो हमारा क्या है, ये कोण 1 प्लस ये जो है ना कोण 2 प्लस कोण 3, इनको हम क्या करेंगे, ये जो है ना कोण 2 प्लस कोण 3 हमारा कितना आया है, 110। तो हम यहाँ पास क्या लिख देंगे, 110 बराबर किसके हो जाएगा, ये 180 के, ठीक। तो कोण 1 प्लस इसको बराबर करेंगे तो ये 180 होके ये इधर क्या आ जाएगा, ये इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, ठीक। ठीक, इसको हम 180 में 110 को घटाएंगे, कितना जाएगा, ये हमारा आ जाएगा 70। तो हमारा क्या है, कोण 1 हमारा कितना है, ये हमारा कितना मिला है, ये हमें मिल गया है 70, ठीक है। अब हमें क्या ज्ञात करना है, अब हम क्या करेंगे, इसी में पी क्यू आर में हम फिर इनको आपस में जोड़ेंगे। तो क्योंकि 1 का हम मान रखेंगे, तो यहाँ पास हम करेंगे पुनः त्रिभुज पी क्यू आर में, ठीक है। फिर हम वही करेंगे, कोण 1 प्लस कोण 2 प्लस कोण 3 बराबर किसके हो जाएगा, 180 के।
जो है ना कोड 1 प्लस कोड 3 प्लस कोड 2 प्लस कोड 3 बराबर 180 अंश। तो ये जो कोड 1 प्लस कोड 2 है तो इसको हम क्या करेंगे, समीकरण हमारा कौन सा है, समीकरण 2 है। कोड 1 प्लस कोड 2 बराबर 135। यहाँ पास मैं 3 लिख दी थी, ये 2 है क्योंकि देखिए ये हम क्या किए हैं, ये है ना ये रेखा, ये जो कोण है ये कोण को छोड़ करके 1 प्लस 2 होगा, तो गलती से मैं 3 लिख दी थी तो मैं ये भी सुधार ली हूँ। तो कोड 1 प्लस कोड 2 बराबर 135 है ना, कि हमें यहाँ पास क्या लिख देंगे, कोड 1 प्लस कोड 2 की जगह 135 प्लस ये क्या है, ये 3 है, कोड 3 बराबर कितना आ जाएगा, 180 आ जाएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे इसमें आगे, ये कोड 3 बराबर ये 180 है ना, और ये 135 को हम इधर लाएंगे तो माइनस में आ जाएगा 135। कोड 3 बराबर इनको हम आपस में क्या करेंगे, माइनस कर देंगे, तो माइनस करेंगे कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारा 45 यानी 45। अब हमारा कोड 3 कितना आ गया है, कोड 3 हमारा ये जो है ना ये कितना आया है, ये हमें मिल गया है 45 डिग्री। ठीक, ये हो गया। हम कौन सा ये वाला कोड निकाले। अब हमें ये वाला कोड निकालना है। इस वाले कोड को फिर हम वही करेंगे, पुनः त्रिभुज पी क्यू आर में। ठीक, तो वही कोड 1 प्लस कोड 2 प्लस कोड 3 बराबर किसके हो जाएगा, 180 के। ठीक, अब ये हम कोड 1 हमें मिला है 70 प्लस कोड 2 प्लस कोड 3। ठीक, ये हमें क्या कहते, हमें तो इसको निकालना है कोड 2, और कोड 3 हमें कितना मिला है, ये 45 मिला है। इसकल टू करके कितना आ जाएगा, 180। अब हम कोड इन दोनों को आपस में क्या कर देंगे, इन दोनों आपस में हम जोड़ेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, एक कोड 2 प्लस करके इनको आपस में जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा, इसको जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 115 बराबर किसके हो जाएगा, ये 180 हो जाएगा। तो कोड 2 बराबर 180 माइनस क्या हो जाएगा, ये 115 हो जाएगा। ठीक, फिर कोड 2 बराबर इसको 180 को 115 में माइनस करेंगे कितना आ जाएगा हमारा, ये हमारा आ जाएगा 65 डिग्री। ठीक, ये हमें कोड 2 हमें कितना मिल गया, ये हमें मिल गया है 65। ठीक है, ये हमें मिल गया है। अब हम क्या करेंगे, ठीक है, तो हमें क्या निकालना था, पी आर क्यू, हमें ये वाला ज्ञात करना था ना, पी आर क्यू। तो पी आर में आर कोण में कौन सा है, 65। तो यहाँ पास आ जाएगा हमारा, अतः पी आर क्यू बराबर 65 डिग्री, ये हमारा आंसर है। ठीक है, देखिए क्वेश्चन 5वां है जो सेम क्या है, क्वेश्चन 5वां है जो फर्स्ट क्वेश्चन की तरह है, तो इसको आप अपने से करके देखिए। यदि नहीं पहले बन जाएगा तो ठीक है, नहीं बनेगा तो आप कमेंट करके पूछिएगा, मैं नेक्स्ट वीडियो में उसको एक्सप्लेन करूँगी। तो मैं सीधे क्वेश्चन 6 के बता रही हूँ। ठीक है, ये 5वां आपके लिए होमवर्क है, इसको जरूर आप करना है, क्योंकि यदि नहीं करोगे तो अब मेरा बताने को कोई मतलब नहीं निकलेगा। ठीक, तो चलिए अब 6वां है। 6वें में हमें ये हमारा उसका डायग्राम है। 6वें में हमें क्या दिया गया है, दी गई आकृति में यदि AB, जो ये AB है ना, ये AB है किसके है, DE के क्या है, ये समांतर है। ठीक है, तो हमें कोण दिया है, कोण कौन सा, BAC, BAC, ये जो कोण है ना ये वाला, ये हमें कितना दिया, ये 35 दिया है। और C, ये जो C है CDE, ये हमें कितना दिया है, 53 दिया है। और हमें क्या ज्ञात करने को बोल रहा है, हमें ज्ञात करने के लिए बोल रहा है DCE, हमें ज्ञात करना है। ठीक है, इसका DCE का ये वाला जो कोण है ना, इसका मान ज्ञात करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले हम वही करेंगे जो हमारा करते हैं, दिया गया है। ठीक, हमें क्या दिया है, हमें कोण BAC बराबर 35 डिग्री और कोण CDE बराबर 53 डिग्री, ये हमें दिया है। अब हम क्या करेंगे कि क्वेश्चन में हमें क्या बताया गया, हम ये AB समांतर है किसके, DE के, और ये AE रेखा क्या कर रही है, काट रही है। ठीक, ये देखिए, तो हम यहाँ पास लिखेंगे AB समांतर है किसके, DE के, जिसे AE रेखा काट रही है।
ठीक, ये हो गया। अब ये देखिए, जब ये देखा इन दोनों त्रिभुज को आपस में काट रही है, तो जो ये कोण है ना, ये ए कोण और ये वाला ई कोण, ये कौन सा आपको कोण दिख रहा है? ये तो एकांतर कोण दिख रहा है ना। तो एकांतर कोण में हम क्या देखते हैं, जो जितना ये कोण रहेगा उतना ये कोण भी रहेगा। ठीक है, तो हम यहाँ पास लिख देंगे त्रिभुज कोण BAC बराबर कोण DEC। ठीक, ये क्या है हमारा? ये हमारा है एकांतर कोण, एकांतर कोण। ठीक, तो एकांतर कोण में ये जो है ना BAC, ये ए कितना दिया है? 35 दिया है। यहाँ हम 35 डिग्री करेंगे, और ये हमें नहीं, ई तो नहीं दिया, तो ये यहीं पास ये DEC। तो हम जितना ये 35 है ना ये वाला कोण, उतना ही ये भी होगा। तो ये ई हमारा कितना आ गया? ये हमारा 35 आ गया। ठीक है, अब देखिए, अब हमें क्या करेंगे, ये जो है CDE में, इसको हम अब क्या करेंगे, ये दोनों हमें मिल गए हैं, हमें इसको निकालना है, और इस क्वेश्चन में भी हमें यही निकालना है। तो हम इन त्रिभुज को, इन दोनों को, अब इन कोणों को आपस में जोड़ के 180 अंश के बराबर कर देंगे। तो त्रिभुज CDE में, ठीक है, तो CD में कोण CDE प्लस कोण DEC प्लस कोण DCE बराबर किसके हो जाएगा? ये 180 के हो जाएगा। और कोण, ये कोण CDE कितना दिया है? ये CDE कितना दिया है? 53। तो हम यहाँ पास 53 लिखेंगे। ठीक, प्लस करके अब DEC हम कितना निकाले हैं? 35। ठीक, और ये तो हमें ज्ञात करना है, तो हम यहाँ पास DCE बराबर किसके कर देंगे? 180 के। ठीक, अब इन दोनों को आपस में जोड़ेंगे, तो हम जोड़ेंगे कितना आ जाएगा? ये हमारा 5 3 8 और ये 5 3 8, तो 88 डिग्री प्लस DEC बराबर 180 अंश। तो इसको हम इधर करेंगे, क्योंकि ये DEC हमें तो ज्ञात करना है। DCE बराबर 180 माइनस 88। ठीक, ये इधर आ गया। अब बराबर करेंगे इसको, इसमें माइनस करेंगे, कितना आ जाएगा हमारा? इसमें 10 में 8 जाएगा तो 2, और ये कितना बचा है? ये बचा है 7 हाँ, ये 17 में 8 जाएगा, कितना है? 9। कितना आ गया? 92। तो DCE बराबर हमें कितना मिल गया? 92। यही हमें ज्ञात करना है, ये हमारा आंसर है। तो C कितना आ गया है? C हमारा 92 आ गया। ठीक है, ये हो गया। अब देखिए, अब चलिए 7वें क्वेश्चन में। क्वेश्चन 7 है, दिए गए चित्र में यदि रेखाएं PQ और RS बिंदु T पर इस प्रकार प्रतिच्छेद करती है कि कोण PRT बराबर 40 डिग्री और कोण RPT बराबर 95 डिग्री और कोण TSQ बराबर 75 डिग्री, तो हमें SQT ज्ञात कीजिए। मतलब हमें कौन सा कोण ज्ञात करना है? SQT, ये वाला कोण हमें ज्ञात करना है। ठीक है, ये तो हमें दिया है, तो हमें इसका कोण ज्ञात करना है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, त्रिभुज PQT में हम क्या करेंगे, इसका कोण, पहले T का कोण निकाल लेंगे, फिर उसका, इसके बाद इसको निकालेंगे। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, दिया गया है, तो हमें क्या दिया है? दिया है PRT बराबर कितना दिया है? 40। कोण RPT बराबर कितना दिया है? 95 डिग्री, तथा कोण TSQ बराबर हमें 75 डिग्री, ये हमें दिया है। और हमें क्या ज्ञात करना है? हमें ज्ञात करना है SQT, ये हमें नहीं दिया, इसी को हमें निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले वही PRT में हम इन तीनों कोणों को जोड़ेंगे। तो कोण PRT प्लस कोण PTR प्लस कोण RPT बराबर किसके हो जाएगा? ये 180 के हो जाएगा। ठीक है, तो PRT कितना दिया है? ये हमें 40 दिया है, यहाँ पास 40 लिखेंगे, और PT ये तो हमें ज्ञात करना है, तो इसको हम ऐसे ही लिख देंगे। ठीक, प्लस ये RPT कितना दिया है? ये हमें दिया है 95 डिग्री। ठीक, ये हो जाएगा हमारा 180। ठीक, अब हम इनको आपस में जोड़ेंगे, तो यहाँ पर हम पहले लिख देंगे PTR प्लस, इनको आपस में जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? ये हमारा आ जाएगा 135 डिग्री। ठीक है, और बराबर करके 180, तो PTR बराबर 180 माइनस 135।
तो इसको माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा, पी टी आर बराबर, इसको माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा, ये हमारा आ जाएगा 45 डिग्री। ठीक, ये तो हमें मिल गया कौन सा, पी टी आर। ये पी टी आर हमें कितना मिल गया, ये हमें कितना मिल गया है 45। अब हमें इसको निकालना है। ठीक, तो इस पहले हम क्या करेंगे, इसको निकालने के लिए ये जो पी क्यू रेखा है, पी क्यू और आर एस, ये क्या है, ये बिंदु टी पर प्रतिच्छेद करती है। ठीक, पहले इसको कर देंगे, क्या है, पी क्यू और आर एस बिंदु टी पर प्रतिच्छेद करती है, यानी काट रही है। ठीक, तो कोण आर पी टी बराबर है किसके, ये एस टी क्यू के, क्योंकि ये वाला कोण, ये वाला कोण और ये वाला क्या है, ये दोनों के बराबर हैं। ठीक है, तो आर पी टी बराबर कोण एस टी क्यू। ठीक, तो ये कितना हमारा है, ये 45 है, तो ये एस टी क्यू, तो कितना आ गया, ये हमारा क्या आ गया है, ये वाला कोण कितना आ गया है, ये भी हमारा आ गया है 45। ये वाला कोण हमें कितना मिल गया है, ये हमारा 45 मिल गया। अब हम क्या करेंगे कि त्रिभुज क्यू एस टी में क्या है, ये देखिए, जब हमें ये दोनों मिल गए हैं तो हम इसका आसानी से निकाल लेंगे, जैसे इसमें निकाल लिए थे। तो एस क्यू टी प्लस एस टी क्यू प्लस टी एस क्यू बराबर किसके हो जाएगा, ये 180 के। तो एस, ये जो है ना एस क्यू टी तो हमें ज्ञात करना है, एस क्यू टी प्लस ये एस टी कितना मिला है 45 और टी एस क्यू हमारा कितना है, टी एस क्यू है 75। ठीक, ये किसके हो जाएगा 180 के, नहीं, ठीक है, ये हमें मिल गया, क्या हमें है एस क्यू टी प्लस 45 और ये 75। अब इन दोनों को आपस में जोड़ देंगे। ठीक है, एस क्यू टी प्लस इनको हम आपस जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, इसे हमारा हो जाएगा 120 बराबर 180 की। ठीक, तो एस क्यू टी बराबर 180 माइनस 120, तो इसको इसमें माइनस करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, ये हमारा आ जाएगा 60। ठीक है, तो हमें क्या आ गया है, एस क्यू टी बराबर ये हमें मिल गया है, ये हमारा आंसर है। तो हमें ये वाला आंसर क्या आ गया है, ये हमारा 60 डिग्री आ गया। ठीक, ये हमारा हो गया कौन सा, ये 7 हो गया। और जो 8 है ना, क्या है, क्वेश्चन 8 है, दी गई आकृति में यदि ए बी लंब है ए सी तथा ए बी समांतर है सी टी के, तो कोण सी बी टी बराबर 28 डिग्री, बी डी ई बराबर 65 डिग्री है, तो एक्स और वाई का मान ज्ञात करना है। ठीक है, हमें इसका मान और इसका मान ज्ञात करना है। तो हम पहले लिखे वही जो हम स्टार्टिंग में करते हैं, दिया है हमें, क्या दिया है, कोण सी बी डी कितना दिया है, ये कोण कौन कितना दिया है 28 दिया है, और कोण बी डी ई हमें कितना दिया है, ये हमें दिया है 65। ठीक, ये वाला कोण हमें दिया है, पहले हम इसको निकालेंगे y को फिर x को। तो हम यहाँ पास लिखेंगे ए बी समांतर है सी डी के, जिसे बी डी क्या है, ए बी समांतर है कि किसके, सी डी के, और ये रेखा क्या कर रही है, इनको काट रही है। ठीक है, तो बी डी रेखा काट रही है। ठीक, अब इसमें हम क्या है, ये जो कोण है ना ए बी डी और बी डी ई, ये क्या है, ये दोनों, ये वाला कोण ये भी बी है, ये बी में है और ये भी बी में है, तो ये दोनों तो y प्लस 28 ही होगा, लेकिन ये दोनों क्या है, ये एकांतर कोण है। तो यहाँ पास हम लिखेंगे एकांतर कोण से। ठीक, एकांतर कोण में कौन कौन सा है, कोण ए बी डी बराबर कोण बी, ये बी है ना, बी डी ई। ठीक, ये है, तो हम ये देखिए कि कोण ए बी डी में ये 28 भी है और y भी है, तो इनको क्या कर रही है, इनको ये बराबर भागों में क्या कर रही है, बांट रही है, तो हम इसको क्या कर देंगे y प्लस 28 कर देंगे। ठीक है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि इन दोनों का मान क्या होगा, ये दोनों एक दूसरे वो 180 ही होगा। ठीक, तो हम यहाँ पास y प्लस 80 बराबर ये बी डी ई कितना दिया है, ये हमें दिया है 65, तो ये हमारा आ जाएगा 65। ठीक, अब हम इसमें
इसको y बराबर ये 65 है ना, और इसको इधर करेंगे तो माइनस में आ जाएगा 28 आ जाएगा। तो y बराबर इसको माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा, इसको जब माइनस करते हुए तो कितना आ जाएगा, ये हमारा आ जाएगा 37 डिग्री। ठीक, तो y तो हमें मिल गया। ठीक, ये हमारा एक आंसर है। अब हमें क्या ज्ञात करना है, ये हमें x ज्ञात करना है। तो y हमारा कितना है, ये हमारा कितना है, ये हमारा है 37। यहाँ पर कर देती हूँ, ये हमारा 37 डिग्री है। ठीक, ये हमें मिल गया है, ये हमें दिया हुआ है। क्या है, ये कितना है, ये हमारा 90 है, क्योंकि ये देखो सीधी रेखा है ना, ये 90 डिग्री पर कोण बना है। तो ये कौन सा कोण है, ये हमारा कोण है 90 का। और हमें किसको ज्ञात करना है, ये हमें x को, निकल आएगा। चलिए, त्रिभुज ABC में, ठीक है, तो क्या हम, ये AB लंब है किसके, AC के। क्या है, ये AB लंब है, क्या है, AC। AB में कौन सा लंब है, AC, ये क्या है, लंब है। ठीक, तो BAC बराबर कितना है, ये 90 डिग्री है। ठीक है, तथा कोण ABC प्लस कोण BCA प्लस कोण BAC बराबर किसके हो जाएगा, 180 के। ठीक, अब जैसे BAC ABC हम कितना निकाले हैं, ये हमारा आ गया है 37, सॉरी BAC हमारा क्या है, ये हमारा है y प्लस, और BCA ये कितना है, ये x है, तो यहाँ पास हम x लिखेंगे प्लस, और BAC ये क्या है, BAC कितना है, 90 है, तो यहाँ पास क्या आ जाएगा, 90 डिग्री बराबर किसके आ जाएगा, 180 के। ठीक है, यहीं पर अब क्या आ गया, y प्लस x प्लस 90 बराबर किसके आ गया है, ये 180 के आ गया। तो y हमारा कितना है, y हम क्या निकाले हैं, y हमारा है 37, तो यहाँ पास हमारा कितना आ जाएगा, 37 प्लस x प्लस 90 बराबर 180। हम इन दोनों को आपस में जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, जब इनको आपस में जोड़ेंगे तो x प्लस 127 डिग्री बराबर 180। तो x बराबर 180 माइनस 127, तो x बराबर इसको माइनस करोगे तो कितना आएगा, ये हमारा आ जाएगा 53। ये हमारा आ गया आंसर। ठीक है, ये y है, अतः y बराबर 37 डिग्री और x बराबर 53 डिग्री। ठीक है, ये हमारा आंसर है। ठीक है, अब चलिए 9 कौन सा मैं छोड़ी हूँ, ये 9 भी छोड़ रही हूँ, इसको भी आप अपने से करो कि देखो कितना है। और जो है ना, इसमें कुछ नहीं, इसमें सिद्ध 9वें में सिद्ध करना है, इसको आप करके देखो। और ये 5 इनको आप अपने से करो, और नहीं बनता है तो कमेंट करके पूछ सकते हो, लेकिन करना जरूर। और यदि मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दो और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि जो भी वीडियो बनाओ आपको सबसे पहले मिल जाए। और एक प्यारा सा कमेंट कर दो। जय श्री राम।